दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना क्लास 8 का सेक्शन ए पीरियड 4 अवधि 45 मिनट और डेट है और प्रकरण है ध्वनि। सामान्य उद्देश्य में देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता कराना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। पहला है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी ध्वनि एवं उसके स्रोतों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवधात्मक में विद्यार्थी ध्वनि को स्रोतों को पहचान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में विद्यार्थी ध्वनि को समझ सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे छात्र ध्वनि के गुणों को प्रति रुचि ले सकेंगे और अभिवृत्ति में छात्र ध्वनि के गुणों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट। और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और अब देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और राइट साइड में छात्र छात्रा क्रियाशीलन। प्रस्तावना प्रश्न पहला है हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक त्यौहार कौन कौन से होते हैं। छात्र बोलेंगे दिवाली, होली, दशहरा। दूसरा प्रश्न है दशहरे पर क्या होता है। छात्र बोलेंगे मेला लगता है। तीसरा प्रश्न मेले से लाउडस्पीकर से क्या निकलता है। छात्र बोलेंगे तेज आवाज निकलता है। फोर्थ है आवाज को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र बता नहीं पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। आगे देखते हैं उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग ध्वनि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे है प्रस्तुतिकरण। क्रम में पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन प्रश्न। पहला पॉइंट है ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षेप है जो किसी ठोस द्रव से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। ध्वनि से उत्पन्न तरंग को ध्वनि तरंग कहते हैं। कंपन। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है कंपन। किसी वस्तु की अपनी माध्यम स्थिति से इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कस कर तने हुए एक रबड़ बैंड को बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षेप है जो किसी ठोस द्रव से होकर संचारित होती है। मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है रबड़ बैंड को खींचने से क्या होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे मानव में ध्वनि वाक यंत्र कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए। कंठ पर कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। इसे ध्वनि बॉक्स या वाग यंत्र कहते हैं। वाग यंत्र ऊतकों से बने दो परत होते हैं जिन्हें वाग तंतु कहते हैं। दो वाग तंतु के बीच एक पतली झिरी होती है जिससे वायु निकलती है। पुरुषों के वाग तंतु की लंबाई लगभग 20 mm एवं महिला के वाग तंतु की लंबाई 15 mm होती है।
छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। शामपट कार्य में मानव में ध्वनि वाक् तंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। पुरुषों के वाक् तंतु की लंबाई 20 mm एवं महिलाओं के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 15 mm होती है। तीसरा प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न तीसरा है, महिलाओं के वाक् तंतु की लंबाई कितनी होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है, ध्वनि संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का वायु में संरक्षण। बोतल में वायु की मात्रा कम होने और मोबाइल घंटी की ध्वनि कम होने पर तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाएगी। इससे यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। आगे देखते हैं। पाठ समापन सारांश। ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षेपण है जो किसी ठोस द्रव से होकर संचारित होती है। कंपन किसी वस्तु की अपने माध्यम स्थिति इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न, ध्वनि तरंग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, वाक् तंतु किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ध्वनि को परिभाषित करें। आगे देखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है, कंपन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य द्वारा ध्वनि किसे उत्पन्न होता है। तीसरा प्रश्न है, पुरुषों के वाक् तंतु की लंबाई कितनी होती है। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।